हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जयराम जी की आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता है। साथ ही हम क्लास 12th पढ़ रहे थे और 12th में हमारा आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा प्रश्न जो है हम पढ़ने वाले हैं कि गाउस प्रमेय की सहायता से एक रेखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। साथियों, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम स्टूडियो विथ जीनियस येलो लोगो वाला जो हमारा लोगो उसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और तुम्हारा कहीं दिक्कत हो तो हमारा बता दीजिए, ठीक है। तुम्हारा एजुकेटर तुम्हारे लिए हाजिर है। तो ठीक है साथियों, आज हमारे सेशन में हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसे 90 स्टार दे सकते हैं। मतलब मैं यूँ ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वास्तविक ही, लेकिन 90 स्टार 90 स्टार 100 स्टार इसलिए देता। 100 स्टार मतलब छपेगा, और ये भी छपने की कैटेगरी में है। ये क्या है, गाउस प्रमेय के ही अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम। और गाउस प्रमेय के एक और अनुप्रयोग में क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि गाउस प्रमेय की सहायता से एक रेखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें ज्ञात करनी है। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम आंसर पढ़ जाते हैं। और जिसने भी क्लास ज्वाइन कर ली है वो अभी जाएंगे नहीं, पूरी क्लास देखेंगे और एंड तक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली। आपको समझाने या समझने की बात तो दूर, लेकिन हमेशा के लिए छप जाएगा। देखना, रेखिक आवेश का मतलब होता है किसी भी रेखा में, या तो मैं उस रेखिक को ऐसा मान लेता हूँ या ऐसा मान लेता हूँ। क्या कहेंगे हम इसे कहते हैं रेखिक आवेश, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, हमारे लिए यहाँ बनाना बढ़िया रहेगा। मैं मान लेता हूँ कि एक ये रेखा है ना। इस रेखा पर जो है आवेश रखे हैं, है ना। अब जिस रेखा पर जो आवेश रखे हैं, मान लो मैं इस रेखा की लंबाई मान लेता हूं L। कौन सा है? कैपिटल L। और ये कैपिटल L कहाँ तक जा रहा है? ये टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब कहाँ जा रहा है? ये टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि मैं एक पॉइंट मान लेता हूं। माना कि मैंने एक पॉइंट मान लिया ये P। यहाँ से पर्टिकुलर किसी भी दूरी पर मान लेता हूँ मैं, कितनी दूरी होगी वो होगी मेरी स्मॉल r दूरी। स्मॉल r दूरी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया P, जहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रेखा को थोड़ा मुझे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेखिक आवेश निकाल रहे तो ये बढ़ा लिया। अब जब मैं इसका एक मतलब गासियन पृष्ठ बनाता हूं तो क्या बनेगा साथियों? इस तरह से गासियन पृष्ठ बन जाएगा। ये बना लिया मैंने एक गासियन पृष्ठ, है ना। एक चीज और है, यूनिटरी मेथड, है ना, एकिक नियम हिंदी वालों के लिए। उसमें क्या होता है, मान लो कि इसकी प्रति एकांक लंबाई पर, क्या मान रहे अपन? प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में इसके आवेश में कितना मान रहा हूं? इसके आवेश में जो है मान रहा हूं लैम्ब्डा है। कितना है? लैम्ब्डा है। तो ये जो मेरा गासियन पृष्ठ है, इसकी जो लंबाई में मान लेता हूं ये होगी कैपिटल स्मॉल l, ठीक है। क्या है मेरा गासियन पृष्ठ है? स्मॉल l। तो गासियन पृष्ठ में कुल आवेश कितने हो जाएंगे? देखिए, एक लड़के को मैं 4 चॉकलेट दे रहा हूं तो 4 लड़कों को कितनी दूंगा? 4 × 4। एक लड़के को मैं 4 चॉकलेट दे रहा हूं तो 5 लड़कों को कितनी दूंगा? 4 × 5 20। उसी तरह से प्रति एकांक लंबाई में आवेश का घनत्व कितना है? आवेश घनत्व कितना है? लैम्ब्डा। तो स्मॉल l लंबाई में
कुल आवेश में क्या मान लेता हूँ, Q। क्या मान लिया मैंने, Q। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा मेरा लेमड़ा इंटू एल। क्या हो जाएगा, आ गया समझ में आपको, क्या हो जाएगा, लेमड़ा इंटू एल। वही एक एक नियम लगा दिया मैंने। ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ने वाले हैं जो ये पृष्ठ है, इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी बात है, वही स्टोरी है कि जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ वो सब बाद में लिखवा दूंगा आपको, पहले मैं सवाल समझा देता हूँ कि किस तरह से ये बनेगा, है ना। तो ये जो गासियन पृष्ठ है, इस गासियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस थीटा, है ना। या लिख लेना आप ई का और डी एस का डॉट मल्टीपल, है ना। हमारे समझ में तो हीरोइन सबके, हाँ तो देखे जाओ। तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा लिख दिया। अब क्या होता है, मैं कोस थीटा बराबर 1 मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री मान लिया मैंने, है ना। तो कोस 0 कितना हो गया, 1। तो ये क्या बचा, ई और डी एस। ओके क्लियर। देखो बेलन का के पृष्ठ का क्षेत्रफल हम पृष्ठ कर रहे हैं, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल ये है गोला, आप लोगों को बेलन का सूत्र निकालना बता रहा हूं क्षेत्रफल का। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 पाई आर, परिधि वृत्त की परिधि हो जाएगी। कितनी लंबाई में बिछी हुई है, एल लंबाई में। कितनी लंबाई में बिछी हुई है, एल लंबाई में। तो डी एस बराबर बेलन का क्षेत्रफल, डी एस बराबर 2 पाई आर और एल, ठीक है। ओके, ये मैंने लिख दिया फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से प्लेबैक करिएगा और देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टोरी पे जाते हैं। अब हम भैया हमें किसकी सहायता लेनी, आप खुद सोचो, हमें सहायता किसकी लेनी थी, हमें सहायता लेनी थी गास प्रमेय की। तो गास थ्योरम से क्या लिखूंगा मैं, गास प्रमेय से क्या लिखता हूं, गास प्रमेय से फाई होता है 1 अपान आवेश का क्या होता है 1 अपान एप्सिलॉन गुना, है ना। लेकिन कुल आवेश Q कितना है, लेमडा इंटू एल कितना है, कुल आवेश लेमडा इंटू एल। तो फाई क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा फाई Q के बराबर रख देता हूं मैं, तो लेमडा एल अप इंटू 1 अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। क्या लिख दूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से। तुम्हारे समझ में तैयार नहीं, बस तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल 1 अपन एप्सिलॉन 0। अब जब ये लेमडा ये एल से एल कट जाएगा, कट जाएगा, तो सिंपल सी बात है ई इक्वल टू क्या बचेगा, ई इक्वल टू बच जाएगा लेमडा अपन 2 पाई आर 1 अपन 2 पाई आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपन आर, ठीक है। क्या बचा, लेमडा इंटू एल। यही क्या है, उक्त व्यंजक की विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता को क्या करता है, क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा अब इस क्वेश्चन में, आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे हम, एक ये जो डायग्राम है ये बना लेना, ये लिखना मत। ये कब लिखना है मैं बता रहा हूँ। डायग्राम बना लिया, तो डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा, है ना। ये डायग्राम बना लिया हो तो इस डायग्राम को बनाने के बाद, मैं इसी डायग्राम को मिटा रहा हूँ लेकिन मैं इसके बारे में लिख दूंगा। लिखिए उसके बाद, उक्त चित्र में माना कि कैपिटल एल लंबाई की एक अनंत चालक रेखा, क्या है, एक अनंत चालक रेखा है जिसके प्रति एकांक लंबाई में जो है आवेश का घनत्व लैम्बडा है ना। बस ये लिख लेना, का घनत्व जो है लैम्बडा है। ठीक, क्या है, प्रति एकांक आवेश में आवेश का घनत्व लैम्बडा है ना। लिखना इसके बाद, जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है, तीव्रता ज्ञात करनी है ना। जिसके लिए R को त्रिज्या मानकर स्मॉल l लंबाई का जो है बेलन बनाते हैं। ठीक है, क्या करा हमने, एक स्मॉल l लंबाई का बेलन बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं हम, गासीय पृष्ठ कहते हैं। अब लिखना, स्मॉल l लंबाई में कुल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू l। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखना यहाँ पर गासी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे उसके बाद, गासी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, यहाँ तक आएंगे। फिर लिखना ये, और फिर यहाँ से यहाँ, और आपका व्यंजक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे परिवार। आप मेहनत करना, हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। पढ़ना आप अच्छे से, किसी प्रकार का डाउट है तो हम खड़े हैं आपके साथ। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना। तो इस सेशन में इतना ही, मैं एक क्वेश्चन एक सेशन में ही करवाता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना। और आप अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो हमारा बता दीजिए, है ना। आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यंजन। धन्यवाद।